एपिसोड की शुरुआत में वो लड़की कहती है कि यहाँ आसपास में ही रेस्टोरेंट है। वो कहता है ठीक है ठीक है, देखो मुझे पता है कि तुम्हें भूख नहीं लगी है, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और वहाँ मैं तुम्हें खाना बना कर खिला दूंगा। ठीक है, वो सोच रही होती है मुझे पता है कि ये कोई बुरा आदमी नहीं है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उसके घर पहुंच चुके होते हैं। वो लड़की कह रही होती तुम्हारे घर का फर्निशिंग काफ़ी अच्छा है, अच्छी पसंद है तुम्हारी। उसके बाद मुंह की नज़र उसके पैर पे जाती है और वो सोच रहा होता है इसका पैर तो सूज के लाल हो गया है और इसने कंप्लेन भी नहीं किया इसके बारे में। वो लड़की बैठी हुई होती है, मुंह कहता है रुको ज़रा, मैं अभी आता हूँ। मुंह एक बड़े से बर्तन में पानी लाता है, गर्म पानी। वो कहता है कि देखो तुम्हारा पैर सूज गया है, इसे गर्म पानी में डाल लो ताकि ये ठीक हो जाए। वो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो लड़की कहती है अरे हाँ, मैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गई, मेरा नाम है लिन बिंग यू। और फिर उसके बाद मुंह भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है अपना नाम बता के। उसके बाद मुंह कहता है रुक, तुम यहीं पे रुकना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। वो खाना बनाने के लिए जा रहा होता है और इधर ये सोच रही होती है ये मुंह, ये मुझे नॉर्मल लड़की समझ रहा है, लेकिन चलो ये भी अच्छा है, ये मेरी इतनी देखभाल जो कर रहा है। मुंह उसका खाना लेके आ रहा होता है और कहता है तुम्हारी आंखें देखने से ही पता चल रही है कि तुम्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। वो कहती है नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है। वो कहता है मैंने स्लीपर्स रख दिए हैं, तुम उसे पहन के आ जाओ। वो सोच रही होती इसने मेरे लिए स्लीपर्स भी रख दिए हैं, पहले से तैयार करके रखे हैं, ये मेरी कितनी परवाह करता है। अब वो खाना खाने के लिए बैठती है। मुंह कहता है ये मैंने कुछ नॉर्मल सी डिशेस बनाई है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएगी। वो कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये देखने में तो बहुत अच्छी है और खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। मुंह अपनी तारीफ सुन के हंस रहा होता और कहता है तुम्हें जितना चाहिए उतना तुम खा सकती हो, शर्माना नहीं। वो कहती है क्या तुम्हें सचमुच में याद नहीं हूँ? मुंह कहता है नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वो कहती है चलो मैं तुम्हें हिंट देती हूँ, फ्लाइट में। वो कहता है अरे हाँ, वो फ्लाइट में जो लड़की थी वो तुम ही थी ना। वो लड़की कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो, देखो मैं उस वक्त से थोड़ा भी नहीं बदली, वैसे दिन ही कितना हुआ है। मुंह कहता है वो सब छोड़ो, तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था? वो बताती है मुझे ये तो नहीं पता है मेरा पीछा कौन कर रहा था, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि बिजनेस के पर्पज से ही कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन का टैक्टिक्स होता है। वो कहता है ठीक है तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, तुम सबसे पहले अपना ये खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वैसे भी तुम्हारा पैर भी सूज गया है, रुको मैं उसे भी ठीक कर देता हूँ। सबसे पहले ये जो तुम्हारा पैर फूला हुआ है मैं उसे ही ठीक कर देता हूँ, देखो कितना ज़्यादा लाल हो गया है। वो सोच रहा होता है चलो ज़्यादा चोट नहीं लगी है, थोड़ा ही सा चोट लगा है तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ये फिर भी इसका पैर है तो मुझे आराम आराम से करना होगा। वो कर रहा होता और कहता है शुक्र मनाओ तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी है, वरना तुम चल भी नहीं पाती और ये काफ़ी दर्द करता। रुको मैं अभी इसे फिक्स करता हूँ। थोड़ी देर हो जाने के बाद ये लड़की कहती है वाह ये तो काफ़ी कमाल का है, मुझे ज़रा सा भी दर्द अब महसूस नहीं हो रहा है, तुम तो सचमुच कमाल के हो, क्या तुम एक डॉक्टर हो? वो कहता नहीं, मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ। वो कहती है क्या मैं तुम्हारा बाथरूम थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? वो कहता हाँ श्योर। वो बाथरूम में चली जाती है और ये जाता है उसके लिए कपड़े लाने के लिए, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ तो मेरे पास कोई फीमेल के कपड़े नहीं है। वो कहती है कोई बात नहीं, ये सब भी चलेंगे। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने उसी जिनशिंग को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर इसका इस्तेमाल मैं किस तरीके से करूँ। वो लड़की आती है और कहती है कि मैंने चेंज कर लिया, अब मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश महसूस हो रहा है। मुँह कहता है ये कपड़े तो तुम में अच्छे फिट आ जा रहे। वो कहती है कि ये क्या है? मुँह कहता है नहीं कुछ भी नहीं, ये बस मेडिसिन है, इसे मैं दवाई में बनाऊंगा। वो कहती है तुम तो इतने ज़्यादा यंग और हेल्दी हो तो तुम्हें इसे खाने की क्या ज़रूरत है? मुंह उसे बताता है कि पैदा होते ही उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, इसलिए उसे मेडिटेशन बार बार करना पड़ता है। वो कहती है कि मैं कुछ अच्छे डॉक्टर्स को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, क्या तुम वहाँ पे चलोगे? वो कहता है नहीं, मेरी ये कंडीशन सिर्फ चाइनीज़ मेडिसिन से ही ठीक हो सकती है, वो वेस्टर्न डॉक्टर्स मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि एक लड़की के लिए अब अकेले बाहर जाना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अभी बहुत अंधेरा हो गया है, तो तुम्हें यहीं पे रह जाना चाहिए। वैसे भी मेरे घर में एक गेस्ट रूम भी है। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा गेस्ट रूम अभी के लिए बोरो कर रही हूँ, तुम भी जाके तुरंत ही सो जाना। सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन की सुबह को दिखाया जाता है। जब वो अपने घर वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पर वो लड़की नहीं है, वो चली गई है। वो कहता है क्या इतनी जल्दी चली गई है? जब वो अंदर जाता है तो वहाँ काफ़ी टेस्टी खाना पड़ा हुआ रहता है और उसके साथ एक मैसेज भी होता है। उस मैसेज में मुंह को शुक्रिया अदा कहती है वो लड़की कि मुंह ने उसका इतना अच्छे से ख्याल रखा। अब मुंह खाना खाता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि इस खाने को उस लड़की ने बनाया, क्योंकि ये खाना सचमुच बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अब खाना खा लेने के बाद वो उन पिल्स को बनाने की तैयारी करने लगता है। वो सारे इंग्रेडिएंट्स को निकालता है, एक जार में पानी भरता है और जैसा भी होता है वो उन सभी को बॉईल करने लगता है। वो धीरे धीरे अपने काम को कर रहा होता है, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ही रिस्की होता है, पहली बार में करना मुश्किल है।
फिर से सीन चेंज होता है, हमें एक बहुत बड़े शहर को दिखाया जाता है। इधर हमें उस लड़की के फादर को दिखाया जाता है जो उन बॉडीगार्ड्स पे चिल्ला रहे होते हैं कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। क्या होता अगर वो असैसिन्स मेरी बेटी को मार देते तो तुम्हारे लोग का कुछ नहीं हो सकता है। वो बॉडीगार्ड कहता है कि मास्टर हमें माफ़ कर दीजिए, ये सारी हमारी गलती है। वो बॉडीगार्ड अपने मास्टर को एक लिफाफा देता है और कहता है मास्टर हमें पता चल चुका है कि वो असैसिन्स कौन थे, हमने उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और इन सभी चीज़ों के पीछे किस बंदे का हाथ है हमें उसके बारे में भी पता चल गया है। लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें उस असैसिन के बारे में जानने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें उस बंदे के बारे में जानना है था जिसने उनकी बेटी को बचाया था। और हाँ, हमें उस बंदे की भी सारी इन्फॉर्मेशंस की जानकारी लेनी होगी। और थोड़ी देर बाद ही उन्हें पता चल जाता है कि उसका नाम मूलिन है और वो लिन फैमिली से है। उसके सारे रिपोर्ट्स इनके पास होते हैं। वो कह रहे होते हैं वो मर गया था लेकिन वापस से जिंदा हो गया। बॉडीगार्ड्स बताते हैं कि हाँ, हॉस्पिटल वालों ने यही बताया कि उसके जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स थे वो टेम्परली शट डाउन हो चुके थे, लेकिन जैसे ही फिर वो वापस होश में आया तो वो बिल्कुल एक अलग पर्सनैलिटी का बंदा बन गया और वो पहले से ज़्यादा लंबा भी हो गया। और हाँ, हॉस्पिटल वालों ने ये भी बताया है कि ये एक मिरेकल हो गया है। मेडिकल दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ है और इसके चांस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन एक बात है कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। तो बॉस उससे पूछता है तो बताओ मेरी बेटी उससे कैसे मिली। तब वो बॉडीगार्ड बताता है कि कुछ दिनों पहले वो दोनों सेम प्लेन में ही थे और जब असैसिन्स ने उन पे हमला किया था तो उसने उसे बचाया था, तो हो सकता है वो दोनों दोस्त बन गए होंगे। बॉस कहते हैं आज के बाद मुझे ये सुनने में नहीं आना चाहिए कि मेरी बेटी खतरे में। सीन चेंज होता है। इस तरफ हमें मुंह को दिखाया जाता है जिसकी वो तरकीब काम कर चुकी होती है और अब वो बॉल्स बन चुके होते हैं। वो धीरे धीरे उन्हें शेप में ला रहा होता है। जितने बॉल्स बनने थे बन चुके हैं। वो उनमें से एक को ट्राई करता है। जैसे ही वो उन बॉल्स को खाता है, एक बॉल को अभी उसने खाया होता है तो उसे अपने अंदर धीरे धीरे एनर्जी महसूस हो रही होती है। भले ही ये एनर्जी कम क्यों ना हो, लेकिन बाद में वो इसे मेकअप कर सकता है। और वो ये भी कहता है कि इस दुनिया की जो ये स्पिरिचुअल पावर है ये काफ़ी कम है, यानी बहुत ज़्यादा पतली है। लेकिन अगर ये हर दिन एक एक करके सुबह शाम ये बॉल्स खाएगा तो वो वापस से टॉप पे पहुंच जाएगा। वैसे भी आपको पता ही है कि वो अपने पिछले जन्म में एक टॉप कल्टीवेटर था। और बस हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन जाने से पहले एक बात बताते जाना, क्या तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये कहानी काफ़ी तेज़ चल रही है? क्योंकि अगर इसके जगह दूसरा कल्टीवेशन वाला रहता तो वो पहले तो एक चैप्टर इन बॉल्स को ढूंढता, फिर बनाता, उसके बाद खाता, उसके बाद ऐसे करते करते 2 चैप्टर्स निकल चुके होते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये एक अच्छा कल्टीवेशन मानवा है? वैसे अभी तक तो ये कोई कल्टीवेटिंग नहीं किया है, फिर भी ठीक है, अभी तक स्टोरी अच्छा चल रहा है।